26 दिसंबर को माल लेके आया, 27 दिसंबर 2020 में मैंने काम शुरू कर दिया। दुकानदारी का मेरा पहला दिन था। आहिस्ता आहिस्ता सारा रेनोवेट किया। ठीक है। मैंने पोर्शंस में अपने गोल्स रखे हुए हैं, जैसे मैं काम को लेके चलूँ। ये सामान की ये जो बात है, अब अक्सर जब मैंने कारोबार शुरू किया तो लोगों के ज़हन में बड़ी उम्मीद थी कि सारा सामान लाहौर से आता है। अब जो लोग नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं वो कहते हैं 10 लाख रुपया लेके हम लाहौर चले जाएं, लाहौर से माल लें। वहाँ से लोग बड़ी मार खा जाते हैं। तकरीबन 10 माह में जो मैंने एक चीज़ का अंदाज़ा लगाया है कि सेल आपकी कंसिस्टेंट नहीं रहती, कभी उतार चढ़ाव आता रहता है। एक दफ़ा मेरी महीने की सेल तकरीबन 3.5 लाख रुपया भी गई है। ठीक है, आप मतलब इस बिज़नेस से मुतमईन हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह पाक ने अपने कारोबार में बड़ी बरकत रखी हुई है, और मैं इसलिए ये बातें सारी खोल के इतनी एलेबोरेट करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर कोई और भाई, मेरा भाई, कोई दोस्त कारोबार करना चाहता है और वो कारोबार की झिझक रखता है, डरता है, तो मेरे कारोबार से, मेरी बातों से कुछ सीख के तो अपना कारोबार शुरू कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, आज हम मौजूद हैं अपने यूट्यूब चैनल विलेज टॉक्स की बिज़नेस सीरीज़ में एक नए बिज़नेस यानी शूज़ बिज़नेस के साथ। इससे कबल भी आपने हमारे चैनल पे शू बिज़नेस की एक वीडियो देखी होगी और लोगों के चैनल्स पे भी देखी होंगी, लेकिन हमारी आज की वीडियो उन तमाम पुरानी वीडियोज़ से हट के इसलिए है कि हमारे भाईजान अभी अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं और इसी दौरान इन्हें ऐसा क्या सूझा कि इन्होंने बिज़नेस शुरू करने का सोचा, बल्कि बाकायदा बिज़नेस शुरू ही कर लिया। कितने पैसों से शुरू किया, क्या क्या मुश्किलात पेश आईं, कितने अरसे से ये शू बिज़नेस कर रहे हैं, मुनाफा कितना है इस बिज़नेस में, और बहुत कुछ जो आजकल के नौजवान इस बिज़नेस के मुतल्लिक जानना चाहते हैं और ये बिज़नेस करना चाहते हैं। तो हमारे साथ रहिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपनी कीमती राय हमें कमेंट्स में आगाह करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो अब आते हैं हम अपने भाई की तरफ। तो भाईजान, आप हमें अपना तारुफ़ करवा दें और ये बताएं कि आपकी तालीम कितनी है और इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने का इरादा है या तालीम मज़ीद जारी रखने का। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ीशान भाई कैसे हैं आप? खैरियत है? ज़ीशान भाई, ये आपने एक बड़ा अच्छा, सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमारी यूथ के लिए एक बड़ा अच्छा एक बिज़नेस सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें हम अपने जो मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं जो कारोबार कर रहे हैं या जो मज़ीद कारोबार करना चाहते हैं, उनके लिए। अब मैं आपको अपना तारुफ़ कराता हूँ। मेरा नाम अब्दुल वहाब है और मैं एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की हुई है। शूज़ के बिज़नेस में मैं कैसे आया? 26 दिसंबर को मैंने अपना कारोबार शुरू किया था। ये शूज़ बिज़नेस, जो शूज़ शॉप आप देख रहे हैं, मैंने 20 दिसंबर को अपना लैपटॉप सेल किया। मेरे पास कुछ पैसे थे, तकरीबन 25,000 रुपया। मैंने अपना लैपटॉप सेल किया। रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ था, कोविड था, तो कोविड में जॉब्स के हालात, मुल्क के हालात सबको पता है। तो 25,000 रुपया था मेरे पास। मैंने कहा कि कोई कारोबार करूं। फिर मैंने सोचा कि टी स्टॉल बनाऊं। वाला साहब ने कहा कि यार चाय का ढाबा बनाओगे, ये कोई काम है? मैं कहा ओके। फिर मैंने सोचा फ़्राइज़ का काम शुरू करता हूँ, जो पोटैटो फ्राइज़ होते हैं इनका, लेकिन समहाउ वो भी, उसमें भी कुछ मुश्किल आई, मैंने नहीं किया। फिर एक मेरे बड़े मोहसिन हैं, मुझे उन्होंने शूज़ बिज़नेस का आइडिया दिया। मैं उनके रेफरेंस से, मेरे एक बड़े मेंटोर मैं जिन्हें कहूँगा, मेरे बड़े मोहसिन हैं कारोबार में, मेरे हर मुश्किल में मेरी मदद करते हैं। मदद करने वाला अल्लाह की ज़ात होती है, लेकिन कुछ इंसान भी वसीला बनते हैं। शेख कासिम साहब हैं, होल सेलर भी हैं, उन्होंने मेरी बड़ी मदद की। उन्होंने मुझे गाइड किया कि कारोबार अच्छा है, आप थोड़े सरमाए से काम शुरू कर सकते हो। बस इसी तरह फिर अल्लाह ताला ने बरकत डाली, हमने हलूस नीयत से काम किया, तो बस आप आज आपके सामने हैं। माशाल्लाह। अच्छा वहाब भाई, लोगों के जहन में जो है ये अक्सर सवाल आता है कि कपड़े और जूते के बिज़नेस में बहुत ज़्यादा सरमाया दरकार होता है जब ये बिज़नेस शुरू किया जाए। तो आप ये बताएं कि ये बात वाकई ठीक है या नहीं, और आपने कितने सरमाए से ये बिज़नेस शुरू किया था? जैसे मैंने बताया, मेरे पास 25,000 26,000 रुपया था, बाकी कुछ मेरी सेविंग पड़ी हुई थी 10, तकरीबन मैंने 37,000 रुपये से ये कारोबार शुरू किया था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ी बरकत डाली है, वो 35,000 रुपया आज आपके सामने ये रहे। सही। तो आप ये बता दें, चलें आपने बात की कि ये शॉप जो आपके सामने है मैंने 35-37 हज़ार से शुरू किया था, तो आपकी दुकान में इस वक्त कितने का सामान मौजूद है? ये सेटिंग वगैरह मिला के सारी, और ये जो भी सामान है मतलब फरोख्त करने के लिए जूते,
ये सारा बताएं। मैंने काउंट नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल है मैं एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि तकरीबन 4.5-5 लाख रुपए का टोटल मेरी दुकान की नेट वर्थ राइट नाउ, जो ब्रांड वैल्यू के अलावा, मार्केट वैल्यू के अलावा जो मेरी दुकान में माल पड़ा हुआ है या जो सेटिंग है, वो तकरीबन 4.5 लाख रुपए की है। ठीक है। और इस दौरान कितना अरसा हो गया, कब आपने शुरू किया था और आज तक ये कितना अरसा हो गया कि आपको ये बिज़नेस शुरू किए हुए, जिसमें आप वहाँ से यहाँ तक 4-4.5 लाख तक आए? 26 दिसंबर को माल लेके आया, 27 दिसंबर 2020 में मैंने काम शुरू कर दिया। दुकानदारी का मेरा पहला दिन था। आज तक 23 अक्टूबर 2021 है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तकरीबन 10 माह हुए हैं। ठीक है, 10 माह में माशाल्लाह ये सारा, इसमें ये सेटिंग, रेनोवेशन वगैरह, ये सामान, ये सब जो है वो शामिल है जी। ठीक है, जो ये मैंने नेटवर्क बताइए। ये मैंने आहिस्ता आहिस्ता सारा रेनोवेट किया। ठीक है। मैंने पोर्शंस में अपने गोल्स रखे हुए हैं, जैसे मैं काम को लेके चलता हूँ। सामान आप कहाँ से खरीदते हैं, लाहौर से या जहलम से, मंडी से, पिंडी? हम तकरीबन दरमियान में हैं, हमें जो है ना वो बड़े एडवांटेजेस हैं, तो सामान आप कहाँ से लाते हैं? ये सामान की ये जो बात है, अब अक्सर जब मैंने कारोबार शुरू किया तो लोगों के ज़हन में बड़ी उम्मीद थी कि सारा सामान लाहौर से आता है। अब जो लोग नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं वो कहते हैं 10 लाख रुपया लेके हम लाहौर चले जाएं, लाहौर से माल लें। वहाँ से लोग बड़ी मार खा जाते हैं। हमारे जेलम में तकरीबन 6 से 7 होलसेलर्स बैठे हुए हैं जो होलसेल पे माल देते हैं, और उनके माशाल्लाह बड़े मुनासिब रेट होते हैं। पिंडी में होलसेल के पिंडी में कारखाने हैं, लाहौर में कारखाने हैं, गुजरांवाला में कारखाने हैं। तो वो वहाँ से सारे ये जितने जेलम के 7-8 होलसेलर हैं ये माल ले आते हैं। हम इनसे अपनी रेंज के हिसाब से थोड़ा थोड़ा 10,000 का 20,000 का माल लेके आके आगे बेच देते हैं। सही, मतलब आप सामान जेलम से ही लेते हैं और अभी भी ले रहे हैं? हाँ जी, मैं जेलम से भी लेता हूँ, मैं पिंडी से भी अगर कोई ज़रूरत पड़े तो मैं वहाँ से भी ले आता हूँ, पेशावर से भी ले आता हूँ। ज़्यादातर यहाँ से ही? जी, ज़्यादातर। ठीक है, तो माहाना सेल का थोड़ा सा बता दें कि कितनी तकरीबन एवरेज? तकरीबन 10 माह में जो मैंने एक चीज़ का अंदाज़ा लगाया है कि सेल आपकी कंसिस्टेंट नहीं रहती, कभी उतार चढ़ाव आता रहता है। एक दफ़ा मेरी महीने की सेल तकरीबन 3.5 लाख रुपया भी गई है। और पिछले दिनों ऐसा हुआ था, पिछले दिनों कारोबार में मार्केट में बहुत मंदा चल रहा था, तो वहाँ पे सेल तकरीबन लाख रुपया भी गई है, 1.25 लाख रुपया भी गई है। राइट नाउ मेरी सेल तकरीबन 2 लाख रुपया महीना चल रही है। ठीक है, आप मतलब इस बिज़नेस से मुतमईन हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह पाक ने अपने कारोबार में बड़ी बरकत रखी हुई है, और मैं इसलिए ये बातें सारी खोल के इतनी एलेबोरेट करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर कोई और भाई, मेरा भाई, कोई दोस्त कारोबार करना चाहता है और वो कारोबार की झिझक रखता है, डरता है, तो मेरे कारोबार से, मेरी बातों से कुछ सीख के तो अपना कारोबार शुरू कर सके। ज़बरदस्त। तो कितने % मार्जिन होता है ये शू बिज़नेस में? कोई एवरेज, इस बात का भी एवरेज बताएं। लोग ये सारी बातें सुनना चाहते हैं, व्यूअर्स ये देखना सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग वीडियोस खोल के देखते हैं खुद बिजनेस शुरू करने के लिए। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है कि मतलब लोग एंटरटेनमेंट के लिए ये नहीं देखते, ये वही बंदा देखेगा जिसको इस चीज की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है। मार्जिन की अगर बात करें तो मेरे चचा हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि लेस प्रॉफिट अर्न मोर। आप किसी भी चीज़ में थोड़ा प्रॉफिट रख लो लेकिन चीज़ें ज़्यादा बेचो ताकि आपका पैसा ज़्यादा रोटेट हो। ये किसी भी कारोबार के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऑन एन एवरेज आप तकरीबन 15% प्रॉफिट रख लें कि मैं 15% से 20% जो है ग्रॉस प्रॉफिट ले रहा हूँ। सही। और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकता है ये प्रॉफिट? अगर बहुत अच्छा जूता हो, को थोड़ा एक्सपेंसिव हो, तो आप कहाँ तक मतलब एवरेज बताएं कि कहाँ तक ले सकता है बंदा? देखें जी, इसमें अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने देखा है मार्केट में, ऐसा मैंने देखा है कि 400 की जूती लोगों ने 1200 की भी बेची है, 1600 की भी बेची है। मतलब 300 टाइम्स लोगों ने मार्जिन्स को ले लिया है। तो मेरा मानना ऐसा है कि कारोबार में थोड़ा कमा लो ताकि अपने कस्टमर को आप इजी कर सको। सही। आप तो तालीम हासिल कर रहे थे, ये मेन बात ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताएं। जैसा कि आपने शुरू में बताया, मैंने इंट्रो में बताया, तो तालीम के साथ साथ ये सेटअप आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे देखते हैं? हाँ, मैंने जी राइट नाउ मैं MS कर रहा हूँ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में। तो कारोबार में किसी एक सिंसियर पार्टनर का होना बड़ा ज़रूरी हो जाता है कभी कभी। तो मेरा ये कारोबार लुक आफ्टर करने के लिए मेरा एक पार्टनर है, तो वो लुक आफ्टर करता है। हमारी कुछ शराइत हैं आपस में जिनके हवाले से वो दुकान को संभाल करता है।
मेरी एब्सेंस में मेरे वालिद साहब भी दुकान को लुक आफ्टर करते हैं, हेड करते हैं, देखते हैं, सारा अकाउंट्स वगैरह देखते हैं मेरे वालिद साहब। आपको फैमिली में, दोस्तों में, बहन भाइयों में, मतलब बीवी है, बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा किसने सपोर्ट किया आपको बिजनेस के बारे में? आप क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? ज़िशान भाई, कारोबार में अगर क्रेडिट की बात करूं या मॉरली सपोर्ट की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कारोबार कोई भी हो वो आपको सपोर्ट के बगैर नहीं आप कर सकते। मेरे पेरेंट्स में मेरे अब्बू, मेरी अम्मी, मेरे भाई, बड़े भाई हैं मेरे, डॉक्टर माजिद साहब, बड़ा भाई हमज़ा है। अगर मैं आउट ऑफ फैमिली की बात करूं तो मेरा जो जितने होलसेलर्स हैं, होलसेलर्स भी में भी गिने चुने जो लोग हैं, शेख कासम साहब, उनके बेटे दाऊद भाई, मेरे यूनिवर्सिटी के वो सीनियर भी हैं, उन्होंने माशाल्लाह मुझे बिल्कुल अपने छोटे भाइयों की तरह हर जगह गाइड किया। सुहेल भाई हैं और नदीम भाई हैं, उन्होंने माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हर बंदा गाइड करता है, अगर आप सिंसियर हो तो अल्लाह ताला आपको सिंसियर लोग ही मिलवाता है। क्रेडिट की बात करूं तो सबसे ज़्यादा मैं क्रेडिट देना चाहूँगा मेरा भाई है, मेरा दोस्त है मुबशर। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे छोटी से लेके बड़ी बात तक हर चीज़ में जितना गाइड उसने किया, मुझे ऐसा लगता है कि जो कारोबार राइट नाउ मेरा है, जितने कारोबार में अल्लाह पाक ने बरकत डाली है, इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया मुबशर ने। उसकी वजह से ही है ये, बड़ा उसने मुझे मॉरली बड़ा सपोर्ट किया, चीज़ें में मुझे बड़ी अच्छी गाइड की, समझाई मुझे, क्योंकि मुझे कारोबार में कुछ पता नहीं था कि कारोबार कैसे किया जाता है, कारोबार में क्या नीम सीम होती है। मेरे वालिद साहब और मुबशर, बाकी भी हैं, जैसे मैंने पहले भी नाम लिया, डॉक्टर साहब हैं, बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे लाइट्स कैसे लगानी है, जूते कैसे डिस्प्ले होने चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब मुझे उन्होंने गाइड किया। तो मैं तो जी इन सबको क्रेडिट देना चाहूँगा, इन्होंने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया, इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। तो मुझे किसी की सपोर्ट के बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते। चलें जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी ज़िंदगियों में बरकतें दे। दोबारा हम बिजनेस की तरफ आ जाते हैं। ग्राहक को मुतमईन कैसे किया जा सकता है? एक बंदा आ गया आपके पास जूता ख़रीदने के लिए, तो अब आपको पता भी चल गया होगा, कुछ एक्सपीरियंस तो हो गया होगा, लेकिन फिर भी हमारे नाजरीन को कुछ बताएं कि कैसे ग्राहक को मुतमईन किया जा सकता है कि वो जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किए हुए है वो लेके ही जाए। मैंने जब तकरीबन 10 माह पहले कारोबार शुरू किया तो मुझे कारोबार का काफ नहीं आता था। मैंने कारोबार शुरू किया, थोड़ा सरमाया था, वैरायटी पूरी नहीं होती। जूती कपड़ा वाहिद ऐसा काम है जिसमें आप वैरायटी पूरी कर ही नहीं सकते। मेरे पास कस्टमर आए, बोले तुसी महंगे हो, चला जाए। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा क्या करूं। फिर मेरे बड़े भाई हैं डॉक्टर माजिद साहब, मेरा दोस्त है मुबशर, वो मैकेनिकल इंजीनियर है, तो उसने मुझे बोला कि आप तकरीबन 2-3 क्वालिटीज़ रखो, कस्टमर को बोलो आपने ये नहीं लेनी आप ये ले लो, ये नहीं लेनी आप ये ले लो। क्वालिटी वाइज प्राइस रेंज में भी डिफरेंस आता है। तो बिल्कुल उसी तरह फिर मैंने वो काम किया। और दूसरी बात फिर मैंने रख दिया, सुन्नत नबी के हिसाब से मैंने लिख दिया कि कारोबार कोई भी चीज़, ख़रीदी हुई चीज़ आप वापस भी कर सकते हो, अगर आपका ज़हन मुतमईन है तो आप तब्दील भी कर सकते हो। बिजनेसमैन ने, शॉपकीपर्स ने ये लिखा होता है कि तब्दील हो जाएगी, वापसी नहीं होगी। तो ये माशाल्लाह आपका बड़ा अच्छा है कि आप सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक चीज़ जो है वो वापस कर लेते हैं, उसको पैसे वापस कर देते हैं। ठीक है, तो अगर किसी बंदे ने ये काम शुरू करना हो तो उसे क्या मशवरा देंगे? जैसे आपको माशाल्लाह सिंसियर लोग मिले, तो आपको काफ़ी लोग देख रहे हैं, तो आप भी क्या एक मुखलिसाना मशवरा दोस्तों को क्या देंगे? कारोबार यार देसी सा बंदा, देसी स्टाइल में बताऊंगा, कारोबार जिगरे नाल होंदा है और हिम्मत से, हौसले से कारोबार करना पड़ता है। कारोबार में ऊंच नीच भी आती है और ऐसा नहीं हो सकता कि आप रातों रात अमीर हो जाओ, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। अगर आप जो है ना मंजिल के ऊपर जाने तक सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। अगर आप डायरेक्ट फलांगने की कोशिश करोगे तो आप गिर जाओगे। आहिस्ता आहिस्ता, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता कोई भी कारोबार में आप साबित कदम रहो, कंसिस्टेंटली आप कोई भी काम करो, तो अपनी नीयत ठीक रखो, अल्लाह पाक अजर देता है। मैंने रखा हुआ है कि शो ऑफ ना हो जाए मेरी बात का, लेकिन मैंने रखा हुआ है कि मैं कोई भी, अगर कोई बंदा मेरे पास आता है जो जूती अफोर्ड नहीं कर सकता, मैंने अपने पार्टनर को भी बोला, मैंने कहा यार मेरी दुकान से कोई गरीब बंदा हाली याद ना जाए। तो बस ये छोटे मोटे आपके
काम होते हैं जिनसे अल्लाह पाक खुश होकर तो बरकत डालता है। मेरा कोई मकसद दिखावा नहीं है। मैं सिर्फ आपको, अपने भाइयों को एक बात समझाने की कोशिश करूँगा कि जो मेरी वीडियो देखेंगे उन्हें मैं ये बताऊँगा कि आपने कारोबार में किन बातों का ख्याल रखना है। तो आप ऑनलाइन बिजनेस भी करते हैं, उसके बारे में बताएं। मैंने अपना ब्रांड बनाया था संवरो, तो वो मैंने बनाया, लेकिन इन्वेस्टमेंट मेरे पास कम थी। तकरीबन बताया जैसे 1,91,000 रुपये से काम किया, तो मैं मार्केट की डिमांड्स को मीट नहीं कर सका, जिस वजह से मेरा लॉस हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जैसे ही मेरा ये बिज़नेस अपनी रजीम में आ जाएगा, इसका फ़्लो सही हो जाएगा, तो इंशाल्लाह मैं दोबारा अपने उस कारोबार को मेंटेन करने की कोशिश करूँगा। ज़बरदस्त। आज का आखिरी सवाल ये बताएं कि कोई भी नया भाई 2021 के बिल्कुल आखिर में ये वीडियो जो देख रहे हैं, वो अगर ये बिज़नेस शुरू करना चाहें शो बिज़नेस का, तो कितने पैसों से ये बिज़नेस शुरू कर लें जिसमें ये सारी सेटिंग हो जाए? लाइट्स वगैरह इसके लिए बड़ी चाहिए होती हैं, ज़रा चकाचौंध रोशनियाँ, और ये सारा सामान ला के शुरू कर ले। तो एवरेज जो है ना वो बताएं कि कितनी पेमेंट हो तो वो नया बिज़नेस शुरू कर लेगा। अगर आप बात करें कि किसी को कितने से शुरू करना चाहिए, पंजाबी मिसाल है कि जिन्ना गुड़ पाओ उतना मिठा होता है। तो लेकिन किसी भी कारोबार में, स्टार्टअप में ज़्यादा पैसा लगाना, मैं उसे थोड़ी सी बेवकूफ़ी कहूँगा, माज़रत के साथ, कोई भाई नाराज़ ना हो। तो उसमें ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को लेके छोटे लेवल से स्टार्ट करें। जब आपको उस काम की समझ आ जाए, हाँ अगर आप फ्रेश हैं तो, जब आपको उस काम की समझ आ जाए फिर आप उसमें मज़ीद इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने काम को बढ़ा सकते हैं। लेकिन स्टार्ट में अगर आप ज़्यादा कैपिटल लगा दें और आपसे वो काम मेंटेन ना हो सके, तो शायद फिर आप दिल छोड़ दें और आप आइंदा कारोबार ना करें। इसके साथ एक और सेटअप भी स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। हमारे व्यूअर्स को उसकी भी वीडियो जो है ना इंशाल्लाह जल्द देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। अगर आपने पूरी वीडियो देखने के बाद भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से आगाह करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नए बिजनेस आइडिया के साथ इंशाल्लाह आपके साथ अपने यूट्यूब चैनल की बिजनेस सीरीज़ में हम हाजिर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा, आपका हामी नासिर और अब्दुल वहाब भाई, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपने वक्त निकाला। इसमें मकसद आपका लोगों की रहनुमाई है, तो माशाल्लाह आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ाए खैर दे।